सारे लोग अपने बाइबल को खोल सकते हैं। भजन संगीत 127 को हम सारे लोग खोलें और इस समय शिखा जोर से पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़का यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रु से बातें करते संकोच ना करेगा। यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। बस काफ़ी। कई बार इस आयतों को, ये भजन संगीता को ये भजन संगीता को कई बार हमने पढ़ा है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, पहली बात, यहोवा घर को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ये शारीरिक घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आत्मिक शरीर की बातें, यानी कि हमारे शरीर को यहोवा बनाए। यहाँ घर के बारे में लिखा है, ये जो शरीर एक घर है, बाइबल बताती है तुम पवित्र आत्मा की मंदिर हो। अगर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो हमें ये शरीर प्रभु ने दिया है, इसको बहुत हम ध्यान पूर्वक अपने जीवन को हमें आगे लेकर चलना होगा। इसलिए लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम अपने घर को, अपने शारीरिक घर को बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, समय हम इंतज़ारी में बैठते हैं और हम ये सब कुछ होने के बाद हम घर बनाते हैं। लेकिन घर बनाने में भी प्रभु का करना चाहिए। यदि उस घर के लिए हम इंतज़ार करते हैं, उस घर बनाने के लिए हम बहुत समय से, बहुत सालों से, महीनों से हम इंतज़ार करते हैं, वैसे हमारे शरीर वाला घर बनाने के लिए हमें इस दुनिया की शक्ति नहीं, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए। इसलिए आज हमें यही प्रार्थना करें, हमारे घर को कौन बनाए? यहोवा बनाए। मेरे साथ कितने लोग? हालेलुया। हमारे घर को कौन बनाए? यहोवा बनाए। आपको मालूम है यहोवा कैसे अपना कार्य को अपने जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में हो, एक परिवार में हो, या एक देश में हो, या पूरे पृथ्वी में परमेश्वर कैसे काम करते हैं मालूम है? जब हम उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय का 2 आयत को पढ़ते समय वहां पर लिखा है कि, उसको पहले आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने इस जगह को क्या कर दिया? छोड़ दिया था। और इसके बाद हम देखता है पवित्र आत्मा पानी के ऊपर क्या करता था? मंडल आता था। परमेश्वर की आत्मा पानी के, मतलब पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको नहीं तो पृथ्वी को क्या करता है? उस समय शुद्धि करता था, पवित्र करता था। वैसे हमारे जीवन में भी उस पवित्र आत्मा क्या करता है? एक बड़ा काम हमारे जीवन में करता है। पवित्र आत्मा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार जैसे मंडल आता था पवित्र आत्मा, वैसे एक परिवार को बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, पवित्र आत्मा अपना काम को करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर में हो, अपने जीवन में हो, हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका क्या मतलब है? यहोवा घर ना बनाए तो क्या होगा? हमारा शरीर वाला घर यहोवा ना बनाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकता है। हम आगे बढ़कर क्या हो जाएगा? प्रभु के बिना जाने से हम अधिक दूर नहीं जा पाएगा, आगे जाकर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए हमारे घर को कौन बनाना चाहिए? यहोवा बनाना चाहिए। शारीरिक घर की बात कर रहा हूँ। ये जो घर परमेश्वर ने दिया है, इस घर को हर रोज क्या करना चाहिए? हर रोज को इस घर को बनाने की आवश्यकता है। जब हम अपनी इस दुनिया में रहते समय हमारा घर अच्छे से बना है तो ये घर का काम कभी खत्म नहीं होगा। छोटा सा काम दे के उधर हम काम करने के लिए जाएगा, कुछ चीज़ अगर कुछ भी हो गया तो घर के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं। वैसे इस नाश होने वाला घर के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो शरीर वाला घर के लिए हम कितना कोशिश करते हैं? एक हम सारे लोग इस प्रकार जानते हैं,
जब तक एक बीज भूमि पर गिरकर नहीं मरता है वो फलवंत नहीं होता है। मेरे बात समझ रहे ना? जब तक एक बीज भूमि पर गिर पर वो मर नहीं जाता है वो फलवंत नहीं लेके आ। इसका मतलब क्या है? वो बीज भूमि पर गिरना है और मरना है, तभी वहां से क्या आएगा? फल आएगा। इसलिए हमारे घर को यदि बनाना है, कई ऐसे चीज है जो प्रभु से दूर लेकर जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सारे चीजों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा घर को परमेश्वर बनाएगा। कई बार हमारा घर बनाने के लिए कौन रुकावट डालते मालूम है? हम स्वयं रुकावट डालते हैं। इसलिए हमारे स्वयं वाले कार्य को हम क्या करना है? हम उतार कर फेंकना है, तभी परमेश्वर ये शरीर वाला घर परमेश्वर बनेगा। हालेलुया। हम अपने शरीर को सुंदरता बनाने की, सुंदरता दिखाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन हमें प्रभु की महिमा के लिए हम कितने लोग अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया। आज अपने आप को हमें इस बातों को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। चाहे आप प्रभु में चले, चाहे आप प्रभु के करीब आने के लिए आप अपने आप को दावा कहें, लेकिन आपको अपने जीवन को सही तरीके से प्रभु के हाथ में नहीं है तो परमेश्वर आपका ये शरीर वाला घर कभी नहीं बना सकता। इसलिए आज सुबह के वक्त में आप प्रभु के चरणों में अपने आप को ये हलीम करके कहे, परमेश्वर पिता मेरा ये शरीर वाला घर को कौन बनाए है? परमेश्वर आप बनाए। हालेलुया। जब परमेश्वर घर को बनाएगा, उस घर, उस शरीर वाला घर कैसा होगा मालूम है? सुंदर होगा, बेसूरत नहीं दिखेगा। हालेलुया। खूबसूरत दिखेगा। हालेलुया। आप बहुत अच्छे दिखोगे। ये तब होगा जब अपने शरीर वाला घर जब प्रभु के हाथ में देगा। आपको मालूम है यहां पर एक शब्द को इस्तेमाल किया, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम क्या होगा? कौन नहीं बनाने से? यहोवा ना बनाने से। कई बार अपने घर को बनाने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने कार्य को बनाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मालूम है? आगे बढ़ नहीं पाते। क्या होता है? आगे सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उसे कदम करने के बाद वो हमें मालूम पड़ जाता है नहीं भाई साहब इसमें नहीं चढ़ना था, इसमें नहीं उतरना था। लेकिन ये परमेश्वर चाहता है कि जब उस स्वयं वाला जो चीजें हैं जो प्रभु से भी ऊपर हम कई बार अपने सोच विचार को लेकर बैठता होता है, अगर प्रभु ये मैं अपने ही कामों में मैं करूंगा, नहीं तो मैं अगर प्रभु नहीं होने से भी मैं कर सकता हूं। कई बार हमारे जीवन में ये बात आने से क्या होता है? प्रभु कुछ नहीं करता है। हालेलुया। आपको मालूम है लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय को जो पढ़ता है, यीशु मसीह पत्रोस के साथ वहाँ बात करते हैं। आपको मालूम है कि वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह गन्नसरत की झील के किनारे पे आया, झील पे आया, तो यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे लोग थे, भीड़ थे, और वहाँ पर कुछ चेले लोग, मतलब चेले नहीं थे, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर क्या कर रहा था? नाव के, मतलब समुद्र के किनारे बैठ कर क्या कर रहा था? जाल धो रहा था। तो यीशु ने शिमोन पत्रोस की उस नाव के ऊपर चढ़ा और वहां बैठकर क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। और यीशु मसीह देख रहा है कि पत्रोस क्या कर रहा है? जाल धो रहा है। और जाल धोते धोते परमेश्वर के वचन बोलते बोलते परमेश्वर यीशु को मालूम है कि ये अभी जाल क्यों धो रहा था, क्योंकि रात भर पूरा काम किया है, अभी पूरा हो सकता है कि ये जाल जूल साफ करने के बाद रात को और जाना है। और यीशु मसीह उनसे कहता है अभी तुम क्या करो, इस नाव को तुम गहरे में लेके जाओ। वहां पर पत्रोस एक यीशु मसीह से एक बात कहता है। क्या कहते हैं मालूम है? हमने सारी रात भर क्या कर दिया है? मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा। हमने क्या कर दी? सारी रात मेहनत, सारी रात। मतलब क्या है? आप सोचो कि सुबह रात को 12 घंटा या 7-8 घंटा पूरा जितने रात था पूरा रात भर मेहनत किया। लेकिन बाइबल पत्रोस के बताती है, यीशु से कहता है पूरे रात भर हमने क्या कर दिया? मेहनत किया, लेकिन वहां पर क्या लिखा है? और कुछ भी नहीं पकड़ा। कई पत्रोस ने सोचा कि मैं अपने बुद्धि में क्या करूंगा, ये मछली पकड़ सकता, क्योंकि पत्रोस उस वहां का व्यक्ति है, वो वहां के बारे में अच्छी से मालूम है, जानता है। लेकिन यहां पर एक शून्य अवस्था में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं था। कई बार हमारी शून्य अवस्था जब हमारे जीवन में तब आता है जब अपने आप में कई बार हम कहता है मैं हूं बहुत कुछ, मैं हूं।
जब ऐसा स्वभाव आने से, ऐसे विचार हमारे जीवन में आने से परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर घूम कर आपको लेके आएगा और दिखाएगा, भाई साहब आप नहीं, बहन आप नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए काम करने वाला। हालेलुया। यदि तू मेरे वचनों को मानेगा, यदि तू मेरे बातों को सुनेगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मेरे जीवन को आशीषमय बनाऊंगा। हालेलुया। यहां पर देखिए पूरा रात भर पत्रोस के बारे में कहा जाए, उस समुद्र के बारे में, उस झील के बारे में अच्छी से जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये जो अवस्था कौन सी अवस्था में है? शून्य अवस्था में। पूरे रात पर मेहनत किया, मेहनत तो किया लेकिन कोई फल नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब एक मछली तक नहीं पकड़ा, क्योंकि शून्य अवस्था। परमेश्वर पत्रोस से कुछ बताने के लिए चाहता है, जो घर यहोवा ना बनाए उसका परिश्रम करने वाला का क्या होगा? व्यर्थ होगा। क्योंकि परमेश्वर ये दिखाने के लिए चाहता है पत्रोस के द्वारा, पत्रोस तू अपने बुद्धि में, अपने समझ से कुछ नहीं करेगा, जब मेरी बातों पर तू ध्यान लगाएगा, मन लगाएगा, तुम बड़े बड़े कामों को कर पाओगे। हालेलुया। और लेकिन कि एक शून्य अवस्था से पत्रोस को परमेश्वर क्या करता है, वहां पर क्या करने के लिए चाहता है? परमेश्वर उनको उठाने के लिए चाहता है। आप जरा अब देखिए 5 अध्याय लूका का समाचार 5 अध्याय का 5 वचन को जरा पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 5 वचन। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल डालूंगा। कभी कभी हम परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए, कभी कभी हम क्या करना चाहिए? कभी कभी नहीं, हमेशा हम प्रभु की बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग मुंडी हिला रहे, चलो उसको कोई बात नहीं। हम कभी कभी नहीं, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की वचनों को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुनना। यहाँ पर पत्रोस का जो स्वभाव था, अपने आप में स्वयं में हीरो मानने वाला, स्वयं में क्या करने वाला? हीरो मानने स्वभाव था। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रभु को मालूम है पत्रोस को पकड़ेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ये व्यक्ति मेरे लिए काम आएगा, काम आ सकता है। इसलिए वहां पर इसके बाद में क्या लिखा है? 5 के 6 में जरा देखेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया, पत्रोस ने ऐसा किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखो, जब परमेश्वर के बात के ऊपर जब उन्होंने यकीन किया, विश्वास किया, और उन्होंने क्या किया कि बहुत मछलियां घेर ले आए और उनके जाल फटने लगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मेहनत करेगा तो मेहनत का फल क्या करेगा? मेहनत का फल प्रभु हमें देगा। परमेश्वर कभी भी आलसी लोगों को क्या नहीं करता है? आशीष करता है ना? आशीष नहीं, परमेश्वर किनको आशीष करता है? जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, परमेश्वर ने आदम को क्या श्राप दिया था? क्या श्राप दिया था? तुम अपने क्या करेंगे? हैं? खून पसीने से क्या करोगे? कमाई खाओगे। आज भी वो श्राप चल रहा है। खून पसीना का काम कौन कर रहे हैं? हाँ, राजू भाई बोल रहे हम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भाई लोग कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वो श्राप है। तो मेहनत करना ही होगा। मेहनत के बिना कोई घर में आकर हमें खाना नहीं खिलाएगा। इसलिए जो मेहनत करेगा परमेश्वर उनको ही भरेगा। हालेलुया। मेहनत का फल क्या होता है? मीठा। जिसने बोला ना मेहनत का फल क्या होता है? बहुत मीठा। इसलिए हमें क्या करना है? जब मेहनत करेगा परमेश्वर, हालेलुया, जो मेहनत करने वालों को कभी भी नीचे लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर उनको उस समय पत्रोस ने मेहनत किया था, इसलिए मेहनत का फल क्या निकला? जाल फटने तक परमेश्वर ने क्या कर दिया है? पूरा रात पर मेहनत किया। बाइबल बताती है मेहनत किया, संपूर्ण मन से उन्होंने मेहनत किया। काफी दिनों से, हो सकता है एक रात की बात नहीं, काफी दिनों से पत्रोस मेहनत किया होगा, लेकिन एक मछली तक नहीं पकड़ा। परमेश्वर उसका हालत को देखा, भाई साहब अभी अगर आगे जाएगा तो पत्रोस टूट सकता है। इसलिए परमेश्वर ने किसके नाव के ऊपर चढ़ गया? पत्रोस के नाव के ऊपर चढ़ा। कितना भी और भी नाव थे, आपको यदि समुद्र किनारे में जाएगा बहुत सारे नाव खड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है किसके नाव पर चढ़ना चाहिए और किससे बात करना चाहिए, किसको उठाना चाहिए, किसको लेकर चलना चाहिए, किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था पत्रोस को अभी उठाने का समय है, और उन्होंने रात भर बीते हुए दिनों में मेहनत किया था। लेकिन मेहनत का फल परमेश्वर क्या देता है? कैसे दिया परमेश्वर ने? जाल। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? बहुत से मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगा। मेहनत का फल परमेश्वर ने उनके हाथ में दी। इन दिनों में हमें क्या करना है? जब तक परिश्रम नहीं करेगा परमेश्वर हमें कुछ नहीं देगा।
हमें क्या करना पड़ेगा? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम कैसे होगा? व्यर्थ होगा। चाहे घर में हो, घर में बैठने वाले लोग क्यों ना हो, बाहर काम करने वाले लोग ना, हमें ओवर काम करने से क्या करता है? हम क्या करते हैं, कुछ जो बाहर जो काम करने वाला क्या लोगों को क्या करते हैं? ओवर ड्यूटी करते हैं। ओवर ड्यूटी करने से क्या मिलते हैं? पैसा। ओवर ड्यूटी फ्री में थोड़ी करेगा। हम क्यों करते हैं? अगर भाई साहब तुम काम कर रहे 1 घंटा और एक्स्ट्रा करे, मैं 1000 रुपये दूंगा, हम यही बोलेगा मैं 2-3 घंटे बैठूंगा, है ना? ओवर हम जो ड्यूटी करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें उतना पगार नहीं तो उतना पैसे मिलेगा। तो कौन नहीं छोड़ेगा? वैसे मेहनत किया, जो मेहनत करेगा परमेश्वर उनको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं बीते हुए उन वचनों को मैं याद कर रहा था। परमेश्वर हमें कितने आशीष दिया है, हमें बहुत आशीष दी है। हालेलुया। अपने सोच से, हमारा बुद्धि से, हमारे हालेलुया कामों से, हमारे काबिल देखेगा तो हम इस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर इतना हमें आशीष किया है। हमारे लोग भी, पड़ोसी लोग भी सोचने लगे भाई साहब ये कैसे इतना आशीष पाया। हालेलुया। ये होता है प्रभु के साथ चलने का। इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर के लिए, हालेलुया, जब हम प्रभु के हाथ में इन बातों को समझ कर खुदा को कहेगा प्रभु खुदा मुझे आप चलाए, तो देखना आपका लाइफ को, आपका जीवन को परमेश्वर किस तरीके से आपका जीवन को आनंदमय बनाएगा। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के हम संतान हैं। तो पिछले संडे को हमने सुना था, एजरा के बारे में सुना था ना। एजरा का जीवन का कैसा था, कैसे प्रार्थना किया था, उनको उपवास की प्रार्थना में क्या कह रहे थे? वो प्रार्थना उपवास करके क्या कर रहा था? किस बात के लिए उपवास कर रहे थे? वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे? वो अपने दीन होने के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, उनके 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 उनकी क्या करने के लिए? संपत्ति के लिए, उनके फाइनेंशियली के लिए वो क्या कर रहा था? प्रार्थना किया था। परमेश्वर ने क्या कर दिया? बाइबल क्या लिखा था? बाइबल में क्या बताती है? प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। तो परमेश्वर जो हमें काम दिया है, चाहे घर हो, तो हमारा काम क्या है? हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। तो यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम कैसा होगा? व्यर्थ होगा। और आगे, यदि नगर को यहोवा रक्षा, तो इसका मतलब क्या है? नगर को कौन रक्षा करना चाहिए? यहोवा करना चाहिए। नगर, यहां लिखने वाला कौन है आपको मालूम है? कौन लिखता है यहां पे? ये किसका भजन संहिता है? किसका भजन संहिता है? सुलेमान एक राजा था, दाऊद का बेटा है। तो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को नहीं बनाने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने किसको बनाने के लिए आदेश दिया है? सुलेमान को। तो ये बनाते बनाते ये कह रहा है कि मैं अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ बनाने हैं, कौन बनाएगा? यहोवा बनाएगा। इसलिए यहां में लिखा है कि सुलेमान राजा प्रभु के ऊपर विश्वास किए। एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, नीति वचन की किताब उसके 21 अध्याय का पहला और दूसरा वचन को हम जरा पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका पहला 21 अध्याय का पहला और दूसरा वचन क्या लिखा है? राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है? यहोवा, राजा के हाथ। हालेलुया। राजा के हाथ, राजा के मन किसके हाथ में होता है? यहोवा के हाथ में रहते हैं। और जिधर वह चाहता, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। कौन मोड़ देता है? कौन मोड़ देता है? राजा के हाथ। राजा का मन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। जहां परमेश्वर चाहते हैं वैसे क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। कौन मोड़ देते हैं? परमेश्वर मोड़ देते। मतलब सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर कंट्रोल करते हैं। और आगे, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपने दृष्टि में तो ठीक तो होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा मन को क्या करता है? जांच। तो राजा यहाँ पर ये नीति वचन का किताब भी कौन लिखा है? सुलेमान ने लिखा है। और सुलेमान कहता है कि राजा का मन यहोवा की, हालेलुया, और से मोड़ता, मतलब यहोवा उसका मन को मोड़ता है। तो लिखते लिखते यहाँ पर लिखता है, नगर की 127 भजन संहिता का पहले आयत में लिखा है, नगर को यहोवा रक्षा ना करे तो उसको परिश्रम करने वाला, उसको रखवाला क्या होता है? उसका जागना व्यर्थ होगा। तो हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे ये शरीर वाले घर को कौन रक्षा करना चाहिए? यहोवा रक्षा करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को हमें धन्यवाद करें कि मेरे जीवन को कौन रक्षा करना चाहिए?
यहोवा रक्षा करने। 125 भजन संहिता का दूसरा आयत को पढ़ेंगे। 125 भजन संहिता का दूसरा आयत। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, पहाड़ है काफी। यरूशलेम के चारों ओर क्या है? यरूशलेम एक जगह पे चारों ओर क्या है? पहाड़ी पहाड़ है। कई बार हमारे जीवन में भी आप देखना, कई बार हम बीच में खड़े होते हैं, कई परेशानियों हमारे चारों ओर घूमता है, हमारे समस्या हमारे चारों ओर घूमता है, हमें गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहता है? उसके बाद लिखिए दूसरा आयत में, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। उसी प्रकार जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे यहोवा की प्रजा के चारों ओर कौन रहता है? यहोवा। हालेलुया। उसके प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक क्या बना रहेगा? परमेश्वर की सुरक्षा बना रहेगा। इसलिए समस्या आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, सतावा आएंगे, लोग हमसे हमारे खिलाफ बोलेगा, लेकिन हम कुछ ना बोले, लेकिन उसका उत्तर परमेश्वर देगा, क्योंकि चारों ओर परमेश्वर कौन करता है? सुरक्षा करता है। यदि यहोवा हमारे रक्षा करे, हालेलुया, मैं ये विश्वास करता हूं, हम कहीं भी जाता है तो हमारी रक्षा कौन करता है? मेरा परमेश्वर करता है। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, ओ हालेलुया, शत्रु उसमें आना मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षा करता है। वैसे हमारे भी रक्षा मेरा खुदावंद करता है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाला का जागना क्या होगा? बाइबल क्या बताती है? व्यर्थ होगा। हालेलुया। हमें व्यर्थ नहीं होने देना। क्यों मालूम है? उसका दूसरा आयत को जरा पढ़ेंगे, यह बहुत आशीषित एक वजह। दूसरा आयत, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। देखो, तुम जो सवेरे उठते हैं, देर करके क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब कुछ क्या है? ये बोलने का मतलब है कि तुम रोटी भी खाते हो तभी क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि सुलेमान अपने शब्दों में सभोपदेश में लिखा है, जो कुछ है सब कुछ क्या है? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यहाँ पर रोटी के बारे में वो क्या करते हैं? अपने आप को वचन से कहता है कि वो रोटी भी क्या है? सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है। और उसके आगे, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। कैसे प्रदान करते? कैसे करते? तो आपको नींद नहीं आ रहा है? नींद आ रही बराबर? नींद नहीं आ रहा है? कोई मुंडी ला रहा नहीं आ रहा है बराबर? जल्दी सो जाओ। नींद आ रहा है? बाइबल बताती है, क्योंकि वो अपने लिए, अपने प्रियों के लिए क्या देते हैं? यूं ही बोलने से, यार नींद तुम्हारे लिए ऐसे दे दिया। तुम्हें नींद, अगर नींद नहीं आए, रात को नींद नहीं आया, तो सुबह हमारा काम क्या होगा? काम करने का मन नहीं करेगा। हमारा सारा पूरा बॉडी, आंख इतना क्या करेगा? पूरा आंख दोनों बाहर आएगा, पूरा सिर दर्द हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, सब गड़बड़। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्या मिले? अच्छी नींद। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में भी सोते हैं, तो उनको कभी भी क्या नहीं करना? मुस्कान जगाना नहीं है। जब जगा दिया तो क्या हो जाएगा? फिर वो फिर परेशान हो जाएगा। एक बंदा इधर बैठे थे पिछले, वो आए नहीं, वो विश्वास पे कुर्सी भी तोड़ दिया सोते सोते, याद है आपको? कुर्सी भी तोड़ दिया, एक कुर्सी नहीं 2 कुर्सी तोड़ दिया, लास्ट में आया नहीं। तो ऐसे भी लोग आता है कि हम क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए नींद कैसे देता है? यूं ही दे देता है, गिफ्ट में दे देता है। ये प्रभु की ओर से हम सबको, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु में हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर ने लोगों को क्या दिया गया है? नींद यूं ही दिया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें प्रभु सही नींद दे, सही समय पर सोने के लिए, सही समय पर उठने के लिए तू मुझे क्या करे? मदद करे। कई बार हम लेट सोते हैं, इसलिए हम लेट, हमें जल्दी सोना है और जल्दी, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है, तुम जो सवेरे उठते और देर कर क्या करते? विश्राम करते हो, तो दुख भरी रोटी सब कुछ तुम्हारे लिए, ये बता रहे कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन लास्ट में बता रहे, क्योंकि वह अपने प्रियों के लिए नींद यूं ही देता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नींद आए। कई लोगों को परेशान, कई लोगों को कुछ काम कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सिर दर्द। क्या हो जाएगा? मैं जब उड़ीसा में था, हमारे बालपन में कुछ साल में वहाँ समय बिताया, एक लड़का है, वो कुछ भी बोले सिर दर्द, कुछ भी काम बोले पैर दर्द। हम भी ऐसा करते हैं, बहाना करते ना, वह तो कुछ भी नहीं, काम नहीं करना है,
मस्त में रहना है, बैठना है, खाना है, सोना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम बहाना ढूंढ कर क्या करते निकलते नहीं, हम बहाना नहीं, परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया गया, जब यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो ये कि शब्द में उसका पूरा निचोड़ निकलता है, हमारे घर को कौन बनाना चाहिए? यहोवा। हालेलुया। आज कई लोगों का घर टूटने का मतलब है कि यहोवा को समय नहीं देता है, यहोवा को प्रायोरिटी नहीं देता है, टूट जाता है, बिखरा हो जाता है, अलग हो जाता है, समस्या में पड़ जाते हैं। आगे से आप देखना, आपका परिवार के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को देकर देखना कि परमेश्वर आपका परिवार को कैसे उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपको आशीषित करेगा। तो घर को कुछ भी हम काम करें, हमें किसको पूछकर करना चाहिए? हस्बैंड से पूछकर। मैं ये कर सकता है क्या? नहीं, हम सबसे पहले दोनों मिलकर किससे पूछना है? प्रभु से पूछना है। प्रभु आपको अगुवाई करेगा। अगर आप ऐसे करके देखेगा तो देखना आपका लाइफ और आपका परिवार परमेश्वर कैसे आनंदमय बनाया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वालों का परिश्रम। तो मैं यही कहने के लिए चाहता हूं, हमारे घर को यहोवा बनाए, उसके बाद हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हमारी रक्षा कौन करेगा? यहोवा करेगा। हमारा जागना कभी क्या नहीं होगा? व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। ये तब होगा जब हमारे घर को यहोवा बनाए। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आज के दिन से, हो सकता है बीते दिनों में हम प्रभु को समय नहीं दिया होंगे, हम प्रभु को जगह नहीं दिया होंगे, प्रभु को हमें अवसर नहीं दिए होंगे, लेकिन आज प्रभु के वचनों के द्वारा हमें ये बताने के लिए चाहता हूं, आज के बाद आप प्रभु को जगह देकर देखिए। आपके जो भी काम करे या कुछ भी काम करने से पहले प्रभु आपको क्या करेगा? प्रभु आपको बनाएगा। इसके बाद लेके तीसरा आयत में देखिए, वहां पर क्या लिखा है? देखो, सुलेमान कहता है, देखो लड़के, किसने पढ़ते पढ़ते से बोला लड़के, मतलब यहां पर लिखा है, ये लड़के का लिखा है, लड़की के लिए नहीं लिखा गया। और लड़के का मतलब क्या है? लड़की लड़का आ गया। हालेलुया। यदि देखो लड़के यहोवा दियो हुआ भाग्य, गर्भ का फल यहोवा की ओर से क्या है? प्रतिफल। अगर परमेश्वर नींद आपको सही देता है तो ये भी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? इन वचनों को लेकर मैं ये सोच रहा था, इतना सुलेमान पहला और दूसरा आयत सही बोला, एकदम स्टॉप डालकर मैं ये सोच रहा था कि देखो यहोवा के दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से। मैंने ये सोचा था ये कैसे एकदम टर्न हो गया, मतलब एकदम कैसे बदल गया। ये घर में सारे चीजें। हालेलुया। यदि घर को यहोवा बनाएगा तो परमेश्वर अपने समय में क्या करेगा? सब कुछ उपलब्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे घर को क्या बनाए? यहोवा बनाए। मैं बीते दिनों में इस बातों को सोच रहा था कि किसी ने सवाल उठाया कि किसका विश्वास ज्यादा है? किसका विश्वास? अब्राहम का विश्वास ज्यादा है या नए नियम में पौलुस का विश्वास ज्यादा है? किसका विश्वास ज्यादा है? अरे अब्राहम का तो कोई वजन नहीं था, बस यही बोला था कि मैं तुम अपने घर को छोड़ के चला जाएगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हें आशीष दूंगा, तुम अपने परिवार को मैं ब्लेस करूंगा, तुम अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़ के चले जाएगा, मैं तुम्हें ब्लेस। 3 आयत के अंदर वो प्रॉमिस दिया था। लेकिन उस प्रॉमिस को लेकर परमेश्वर के दास अब्राहम ने कितना साल उस वायदे के लिए इंतजार किया? कितना साल किया? 25 साल इंतजार किया। लेकिन हमारे हाथ में प्रभु का प्रॉमिस देने के बाद भी, मिलने के बाद भी हम वायदा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास नहीं करते, हम किसी और चीज के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन इसलिए कहता है अब्राहम विश्वासियों के पिता, उन्होंने केवल परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर के वायदों के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आंख बंद कर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बताती है रोमियो के पत्री में, वो विश्वास में कभी भी अविश्वासी वाले बातें नहीं किया, लेकिन हम हर रोज अविश्वासी वाले बातें करते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखो, अब्राहम इसलिए विश्वासियों को पिता कहलाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो वायदा हमसे कहता है, एक आयत जो हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उठाना पड़ेगा। अगर हम रक्षा की बात करें, 121 वचन संहिता में लिखा है, 121 वचन में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का मुझे। और इसके बाद वह तेरे पैरों को, वह तेरे रक्षक कभी नहीं उगेगा। सुन इस्राएल के रक्षक, ना उगेगा ना यहोवा तेरे रक्षक, और तेरी देहनी और तेरी, ना तो दिन के धूप से और ना को चांदनी से तेरी कुछ हानि। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी
वह तेरे प्राण की, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर। ये जो 21 भजन संहिता किसके लिए है? एक रक्षा के लिए। हालेलुया। हम इस वचनों को क्या करना पड़ेगा? बाय हार्ट करना पड़ेगा। कहीं पर भी चले जाओ, हम इस बातों को याद करो, लिख लो और ये कहो कि परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है कि तू रक्षक है। कोविड के समय में एक बहन ने, कोविड ज़्यादा मतलब शुरू समय में बहुत कोविड को, जो कोविड का नाम सुनने से कुछ लोग डोर बंद कर अंदर बैठ जाता था। मतलब ऐसे समय में एक बहन को कोविड पकड़ा। उन्होंने जैसे उनको पता चली कि कोविड पकड़ी, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा दिन भर बैठकर कौन सा भजन संहिता पढ़ा मालूम है? 91। ऐसे मुंह से दोहरा कर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको मतलब को समझकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जो कोविड डॉक्टर ने घोषणा किया था 1-2 दिन के अंदर मतलब ठीक हो गया था, लेकिन 7 दिन में डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया तेरा कोविड क्या हो गया, कोरोना क्या हो गया, तेरे शरीर में है ही नहीं। बाकी जो साथ में पड़ोस में आगे सब कुछ क्या था, दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी उस बहन, एक अंग्रेजी है, आज भी उस बहन जीवित है। क्यों मालूम है? वचनों को जिस तरीके से हमें लेना चाहिए, जब हम उस तरीके से हम स्वीकार करेगा, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अगर हम रक्षा के लिए वचन चाहिए 121, अगर हमें और प्रभु में बढ़ना चाहिए, हालेलुया, और 191, 121 ऐसा कई भजन संहिता है जो हमें दिया। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर जो वायदा प्रोमिस समय देता है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम पकड़कर हम आगे बढ़ेगा, परमेश्वर अपने महिमा को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए हम आज इस सुबह के वक्त हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखें और हम प्रभु से ये कहें, जो परिश्रम करता है परमेश्वर उनको आशीष करेगा। परमेश्वर कभी भी, हालेलुया, जब न्यायों के पत्री के अंदर भी हम पढ़ते, वहां पर आप देख सकते हैं गिदयोन के बारे में लिखा है। गिदयोन मेहनत कर रहा था, विद्यानी के हाथ में गेहूं ना जाए, वो उसमें से बचने के लिए गेहूं को झाड़ रहा था। मतलब वहां पर भी कि मेहनत को हम देख सकते हैं। जहां जहां अपने लोगों ने मेहनत किया है, जो व्यक्ति मेहनत किया है, उन व्यक्तियों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? जो मेहनत करेगा परमेश्वर उनको आशीष करेगा। हालेलुया। आपका जैसे आदम को परमेश्वर ने जो श्राप दिया था, तुम खून और पसीने का कमाई खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु जी तू मेरा रक्षक है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, उसको बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा घर को आप बनाए, मेरा वाला ये शरीर वाला घर को आप बनाए। उसमें बहुत कमियां हैं, कई बार मैं आपको समय नहीं दे पाते हैं, कई बार मेरे ईगो, कई बार मेरे ये स्वभाव के कारण परमेश्वर आपसे दूर चले जाता है। लेकिन ये जो स्वभाव मेरे जीवन में है, इसको आप दूर हटाए। अगर पत्रोस को परमेश्वर ने उठा सकता है, खुदाबंद मेरी इस अवस्था को भी देखकर भी परमेश्वर मुझे आप उठा सकता है। हालेलुया। आज सुबह के वक्त हम अपने जीवन को खुदा आपके हाथ में समर्पण करता हूं। थोड़ी देर अपने हृदय को खोलते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु को कहे, प्रभु इस घर को, मेरा शरीर वाला घर को प्रभु आप बनाए, आप बनाए, आप बनाए। आगे से आज प्रभु से आप प्रार्थना करके जो कुछ आप काम करें, परमेश्वर उसमें आपको सफल करेगा। परमेश्वर ने आप सारे कामों में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। आज सुबह के वक्त हम एक साथ मिलकर इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे घर को, हालेलुया, मेरे इस शरीर वाले घर को खुदा आप बनाए। हालेलुया, आप बनाए। जब आप बनाएगा, हालेलुया, मेरे जीवन में खुदावंद सही समय पर सब कुछ उपलब्ध करेगा। हालेलुया। समय पर नींद आएगा, समय पर सब कुछ होगा। खुदा आज इस सुबह के वक्त खुदावंद मेरे जीवन को तू बनाए। हालेलुया, हालेलुया।